इंग्लिश के इस पेपर को कैंसिल कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इससे पहले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ करते थे या भर्तियों नौकरियों के लिए जो एग्जाम हुआ करते थे, उनके पेपर लीक आउट होने की घटनाएं होती थी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी। स्टूडेंट्स इसको लेकर प्रोटेस्ट करते थे, जिसके कारण भर्तियों में डिले होता था। लेकिन बोर्ड के पेपर का लीक हो जाना यह अपने आप में बहुत बड़ी घटना है और स्टूडेंट्स के लिए एक सेटबैक की तरह है। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, आज इंटरनेट के जमाने में, टेक्नोलॉजी के जमाने में आखिर सीक्रेसी क्यों नहीं मेंटेन रह पा रही? देखिए, इसके पहले भी हमने कुछ पेपर्स में देखा है जहां पे पेपर लीक होने की शिकायतें आई है, लेकिन ये वो परीक्षाएं थी जो कंपटीशन के लिए थी, जो पहले से ऑर्गेनाइज की गई थी। कुछ महीने पहले इनके डेट आ गए थे, लेकिन ये तो बोर्ड के एग्जाम्स है जिसमें सबसे ज्यादा तैयारी की जाती है। ये बच्चों के भविष्य के लिए पहला स्टेप होता है जहां पर वो करियर की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, और इसी पेपर में और इसी एग्जामिनेशन के बीच में पेपर रद्द होने जैसी खबर आना, ये अपने आप में बहुत बड़ा लूप होल भी है। और यहाँ पर यह भी माना जाएगा कि कम से कम सीक्रेसी को लेकर के ये अब तक का बहुत बड़ा लूप होल है, क्योंकि लाखों, अगर बात की जाए तो माध्यमिक शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जो एशिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज करने वाला डिपार्टमेंट है, जहां पर हर साल लाखों स्टूडेंट्स का करके जो जीवन का फैसला होता है वो होता है, क्योंकि यहीं पर एग्जाम देने के बाद बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, कैंपस में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और इन्हीं मार्क्स के जरिए उनके भविष्य की जो पहली सीढ़ी होती है अब वो तय होती है। लेकिन ये अपने आप में खबर आना कि जब बोर्ड के एग्जाम्स की परीक्षा रद्द हो जाना और वो भी पेपर लीक की वजह से, ये लूप होल माना जाएगा सीधे तौर पर, जहां पे बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग पर एक बार फिर से अनामिका सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि पहले भी चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले हो या इससे पहले भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं, कई बार हमने देखा है कि उनके पेपर्स लीक हो गए हैं, आउट हो गए हैं, जिसके चलते शिक्षा विभाग हमेशा से सवालों के घेरे में रहा कि आखिर कैसे एग्जाम कंडक्ट कराता है। सीबीएसई के साथ तो ऐसा नहीं होता या यूपीएससी के साथ तो ऐसा नहीं होता, तो स्टेट बोर्ड में आखिर क्या दिक्कत हो जाती है? क्यों, किस तरह का करप्शन या किस तरह का जो लापरवाही है वो काम कर रही है इसके साथ? और आज ये नौबत आ गई कि कोरोना काल में एक तो वैसे ही एग्जाम नहीं हो रहे थे, जैसे तैसे स्थिति खुली है, 12वीं का एग्जाम होने जा रहा था तो पेपर लीक आउट हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, और ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि अब सीबीएसई की अगर बात की जाए या यूपी बोर्ड की बात की जाए, तो यूपी बोर्ड में तो इस बार यहां तक कह दिया गया कि नकल करते अगर कोई पकड़ा गया तो उस पर रासुका तक लगा दी जाएगी। यानी कि ये बड़ी कार्रवाई करने का दावा किया गया उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और शिक्षा विभाग की ओर से। उसके बाद अगर ऐसी खबर आती कि रासुका तो दूर, जो नॉर्मल पेपर्स होते हैं अलग अलग विषयों के, अगर वो लीक हो जाते हैं और बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पे घूमना शुरू हो जाते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा लूप होल है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये ऐसा शिक्षा विभाग है जहां पर बोर्ड के एग्जाम्स की अगर बात की जाए तो उसकी तैयारियां साल भर चलती है। साल भर बच्चों का रजिस्ट्रेशन चलता है, रजिस्ट्रेशन के बाद साल भर उनके लिए एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसके बाद उनके बोर्ड के फॉर्म भरवाए जाते हैं, उनके सेंटर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। सेंटर्स के चयन में भी काफी पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाती है, जहां पे उन सेंटर्स को जो नकल के मामले में बदनाम रहे हो तो उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। यानी कि इतने एहतियात बरतने के बावजूद, उतने सेंटर्स को ब्लैकलिस्ट करने के बावजूद अगर ऐसी खबर आती है कि जहां पर पेपर लीक हो जाता है अंग्रेजी का, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा लूप होल है। हालांकि देखना यह होगा कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, दोषियों पर कार्रवाई क्या होती है, कितने लोग जांच की जद में आते हैं। और चूंकि सरकार का गठन अभी परसों ही हुआ है, इसके बाद से तमाम मंत्री अपने अपने विभाग संभाल रहे हैं, तो ये बड़ी चुनौती सबसे पहली पेश आई है, तो वो भी शिक्षा विभाग के सामने, जहां पर सरकार के गठन के साथ ही पहली जो चुनौती थी शांतिपूर्ण परीक्षा को ऑर्गेनाइज करवाना, उसको संपन्न करवाना, यहाँ पे पहली चुनौती सरकार के सामने आ पड़ी है। अब जहाँ पे अंग्रेजी विषय का पेपर लीक हो गया है और अब ये लीक पेपर जो है बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहा है, और अब इसको रद्द करने का फैसला किया गया सरकार की ओर से 24 जिलों में। बिल्कुल, 24 जिलों में फिलहाल इंग्लिश का पेपर रद्द कर दिया गया है। और बड़ी बात यह कि 12th क्लास में आज इंग्लिश का पेपर होना था, 2 बजे से एग्जाम होना था, लेकिन बलिया से ये लीक हुआ और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में भी ये फैला। और एहतियात के तौर पर कुल 24 जिले हैं, जो नाम हम अपने स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, इन जिलों में परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अनामिका हमें जानकारी दे रही है। अनामिका, इस पर फिलहाल कोई अभी तक स्पष्टता आई है कि अब दोबारा कब कंडक्ट कराया जाएगा ये पेपर? देखिए, फिलहाल अभी जो है ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में, तो इसको देखते हुए सरकार की ओर से एहतियातन पहले तो ये कहा गया है कि पहले आप 24 जिलों के स्टूडेंट्स को रोकिए ताकि वो अपने घर से बाहर ना निकले परीक्षा देने के लिए, क्योंकि उनको बताया जाए, जानकारी दे दी जाए कि उनकी जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई है। अभी फिलहाल पेपर लीक होने की वजह से
24 जिलों में पेपर रद्द कर दिया गया है। लेकिन अब आगे क्या होगा और कौन सी नई डेट आएगी उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या कुछ किया जाएगा, ये अभी आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये जरूर कहा जा रहा है कि अभी ये परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है, स्टूडेंट्स को जानकारी दी जाए और जिन जिलों में जानकारी नहीं पहुंची है वहां पे जो जिलाधिकारी है वो ये बताएं अपने अपने जिलों में कि फिलहाल इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है वो लीक होने की वजह से रद्द कर दी गई है। बड़ी खबर ये आ रही है इस वक्त कि बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पे बच्चे जो है जो जिनका सेंटर थोड़ा दूर होता है तो वो घर से बाहर निकल जाते हैं पेपर देने के लिए। ऐसे में उनको कहा जा रहा है कि वो घर से बाहर निकले, क्योंकि देखिए आप 1:10 का समय हो रहा है, 2 बजे से पेपर होना था। 2 बजे से पेपर होने के लिए जिनके सेंटर पास में होते हैं तो वो तो जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन जिनके सेंटर्स कुछ गांव छोड़ के होते हैं, दूर होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स गाड़ियों से जाते हैं, बाइक से, साइकिल से जाते हैं एग्जाम देने के लिए, उनके लिए जानकारी बहुत जरूरी है कि वो अपने घर से बाहर फिलहाल ना जाए, आज सेंटर्स पे ना पहुंचे क्योंकि पेपर लीक हो गया है। आगे की जो डेट होगी एग्जामिनेशन के लिए अब वो उनको बताई जाएगी, लेकिन उसके पहले, उस डेट के पहले जानना ये जरूरी है कि कौन लोग हैं इसमें दोषी जिन्होंने लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की जैसी जुर्रत की है। ये जांच का विषय है, लेकिन सबसे पहले एहतियात के तौर पे परीक्षा रद्द कर दी गई है ताकि ट्रांसपेरेंसी पे जो सवाल खड़े हो सकते थे मार्क्स आने के बाद कम से कम वो खड़े ना हो। 24 जिले जिसमें हम नाम लगातार गिनवा भी रहे हैं, जिसमें बिल्कुल नाम गिनवा रहे हैं और हमने पूरी लिस्ट जो है वो पढ़ करके अपने दर्शकों को सुना दी है और साथ ही स्क्रीन पर भी वो सभी नाम चल रहे हैं। लखनऊ से हमारे साथ संकेत भी जुड़ गए, हमारे सहयोगी, उनके पास कोई जानकारी है। जी संकेत, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? जिस तरीके से 12th का ये पेपर लीक हुआ है, बहुत बड़े लूपहोल, लापरवाही या साजिश की बू आ रही है? कॉम्पिटिटिव या नौकरियों के लिए एग्जाम में इस तरह की घटनाएं पूर्व में हुई हैं, लेकिन बोर्ड का एग्जाम इस तरह लीक हो जाना, 2 बजे से पेपर था।